नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्तुति। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हरि गोपाल शर्मा जी, जो आपको चंद्र ग्रहण से लेकर पितृपक्ष की सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से चंद्र ग्रहण का लग चुका है, चंद्र ग्रहण लगभग लगे हुए समय बीत चुका है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो बहुत ही जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में किसी कारणवश यदि किसी गर्भवती महिला ने चंद्र ग्रहण गलती से भी देख लिया है तो उसके बाद वो ऐसा क्या उपाय करे कि उनके जीवन में या उनके बच्चे पर इसका प्रभाव ना पड़े। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज के चंद्र ग्रहण की बात करें तो आज चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 से शुरू हुआ और 10:17 पर इसका मोक्ष होगा, यानी ये पूर्ण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण की बात करें तो इसका प्रभाव भारत में नहीं था, क्योंकि 6:06 पर सुबह हमारे यहाँ सूर्योदय हो चुका था। इसी वजह से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं रहा, इसका कोई सूतक भी नहीं लगा। अब आपने एक प्रश्न किया, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले। यदि प्रभाव हो तो उसके साथ ही गर्भवती महिलाएं और सामान्य जन के लिए बहुत सारी धर्मों में जानकारी दी गई कि किसको किस तरह से रहना है। यदि इस चंद्र ग्रहण पर भी कुछ महिलाओं के मन में संशय है या गर्भवती महिलाएं हैं वो किसी कारणवश बाहर निकल गई या उनको किसी तरह से चंद्र दर्शन हो चुका है और उनके मन में संशय है, वैसे तो इसका कोई प्रभाव नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि ये जानकारी मैं आपको भविष्य के लिए भी दे देता हूं, जब चंद्र ग्रहण का प्रभाव हो तब यदि आपसे ऐसी गलती हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जप करना शुरू कर दीजिए। भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में अपने चंद्र दर्शन दोष के निवारण के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको इस मंत्र की वजह से किसी भी तरह के चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर और आपके गर्भस्थ शिशु पर नहीं होगा। अगला सवाल ये कि चंद्र ग्रहण लग चुका है तो भारत में तो नहीं लगा, लेकिन यदि अन्य किसी देशों में भी लगा है तो आखिर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो हमारे सनातन धर्म में राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहु पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब भगवान अमृत पान करा रहे थे देवताओं को तो वो देवताओं की श्रेणी में जाकर के बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया। उन्होंने भगवान नारायण को बताया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, एक सिर बना और दूसरा धड़। सिर वाले भाग को राहु कहते हैं और धड़ वाले भाग को केतु कहते हैं। लेकिन अमृत पान कर लिया था तो ये अमर हो गए। राहु और केतु इसीलिए सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता मानते हैं और उनको ग्रसित करने की कोशिश करते हैं। अब यदि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक करें तो ये नवग्रह ब्रह्मांड में स्थापित हैं, तो जब ग्रहण पड़ता है तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। जो चंद्र ग्रहण यहाँ पर भी हुआ तो ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है कि चाहे भारत में दिखा या न दिखा, लेकिन ये आकाश मंडल में एक घटना घटित हुई, वहीं हमारे नवग्रह स्थापित हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए ये कुछ के लिए शुभ होगा, कुछ के लिए सामान्य, कुछ के लिए अशुभ, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ग्रहण का जो भी प्रभाव रहा हो या जो भी प्रभाव आपको बताया जा रहा हो उसका मार्जन है सिर्फ और सिर्फ ग्रहण की समाप्ति के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। आप अपने इष्ट देव के मंत्रों की कम से कम एक माला जप कर लीजिए, जिससे कि आप पर यह ग्रहण का प्रभाव ना हो, आपकी राशि पर इस तरह का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तो ये था चंद्र ग्रहण के बारे में। अब थोड़ा हम आते हैं पितृपक्ष के बारे में। आप बताइए कि पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, पितृपक्ष लग चुका है, तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान लोगों को किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए, ऐसा क्या करें और क्या ना करें, आप सबसे पहले हमें ये बताइए। देखिए,
आज 18 सितंबर है। 18 सितंबर से प्रतिपदा तिथि से सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या 2 अक्टूबर को होगी। आश्विन मास के 15 दिन सिर्फ पितरों को समर्पित हमारे शास्त्रों में बताए गए। इन 15 दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि पितरों की कृपा आपके जीवन में नहीं है तो आपको अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पितृदोष जीवन में आएगा, घर में क्लेश का वातावरण रहेगा। इसलिए पितृपक्ष में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों का स्मरण, उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इन 15 दिन में अश्विन मास के हमारे पितृ हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं। वो आकर के देखते हैं कि जो हमारे वंशज हैं वो हमारे लिए किस तरह से हमारा स्मरण कर रहे हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारे लिए तर्पण, दान, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोज कर रहे हैं। तो हमें पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। पितरों की कृपा जीवन में रहती है तो जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहती, हमें सुख शांति आती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पितृपक्ष में क्या ना करें? देखिए, पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सगाई करना चाहते हैं, मुंडन संस्कार करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य हमें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, तो ये बाल और नाखून का जो रेस्ट्रिक्शन है उन लोगों को विशेष रूप से मानना चाहिए जिनको अपने पितरों का श्राद्ध करना है। यानी कि घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो पितरों के तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करता है। तो उसको तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसको किसी भी कंडीशन में बाल और नाखून नहीं काटने। लेकिन और परिवार के जो और सदस्य हैं वो ये काम कर सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। अब ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी ने गया में श्राद्ध किया है तो क्या उसे पितृपक्ष के दौरान कुछ करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि हमने अपने पितरों को गया जी में, मोक्ष नगरी है गया, भगवान विष्णु के चरण दर्शन होते हैं। वहां फाल्गु नदी के तट पर तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान गया में मेला लगता है, पितृपक्ष मेला। तो वहां लोग कहते हैं कि हमने अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कर दिया है तो हमें अब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। बंधुओं, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि देखिए कि आप गया जी गए, आपने अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किया, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। ये जीवन हमें अपने पितरों से मिला है। क्या हम उनकी तिथि पर एक ब्राह्मण को भोज नहीं करा सकते? क्या हम उनको भूल जाएंगे यदि हमने गया जी में कर दिया है? श्राद्ध क्या है? श्रद्धा इत श्राद्ध। हम पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से हमें ये जीवन मिला, इस जीवन में शांति बनी रहे, आप हम पर कृपा करिए। तो आपने गया जी में तर्पण कर दिया है, श्राद्ध कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पितृपक्ष में भी एक ब्राह्मण आप उनका स्मरण उनकी तिथि पर बुला करके करिए तो आपको और अधिक कृपा उनकी प्राप्त होगी। तो ये जरूर करना चाहिए, चाहे आपने गया जी में अपने तर्पण, पितरों का तर्पण, पिंडदान कर दिया है या नहीं भी किया है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि अगर किसी के घर में किसी पितृ या किसी की भी मृत्यु हो चुकी है, किसी बुजुर्ग की, उन्हें उनकी तारीख नहीं पता है। जब तारीख नहीं पता है तो किस आधार पर और कैसे वो उनका श्राद्ध करे, पितृपक्ष करे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि बहुत सारे पितरों की तिथि हमें पता नहीं होती, या जो हमारे यहाँ अकाल मृत्यु मर जाते हैं, किसी एक्सीडेंट में मर गए, आत्महत्या कर ली, या किसी भी आकाशीय बिजली गिरने से जो अकाल मृत्यु है, और जिन पितरों की हमें तिथि नहीं पता, उनका श्राद्ध हम कब करें? देखिए, हमारे शास्त्रों में विधान दिया गया कि यदि वो सुहागिन स्त्री है,
माता के तुल्य हैं, तो मात्र नौमी यानी कि पितृपक्ष की 9वीं तिथि को उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। इसी तरह यदि पिता तुल्य लोग हैं, उनका 8वीं तिथि को आप श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ कोई संत परंपरा है, आपके गुरुजन हैं, तो जितने भी संत परंपरा के संत हैं, उनके लिए आप पितृपक्ष की 12वीं तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है किसी दुर्घटना की वजह से, उनका श्राद्ध आप चतुर्दशी तिथि में करें। यदि फिर भी इन तिथियों में आप श्राद्ध नहीं कर पाते, तो सर्व पितृ अमावस्या, जो पितृपक्ष की अमावस्या है, उस दिन आप अपने पितरों का ज्ञात और अज्ञात सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। एक विनती हम आपसे और करेंगे कि यदि आपको तिथि पता थी, आपने पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म उन्हीं तिथियों में किया, उसके बावजूद भी आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण स्त्री यानी ब्राह्मणी और एक कोई अविवाहित ब्राह्मण पुत्र को भोजन, इन 3 लोगों को भोजन हमें अवश्य कराना चाहिए और अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का स्मरण सर्व पितृ अमावस्या पर करना चाहिए कि कोई भी रह गया हो तो आज हमारे यहाँ से भोजन ग्रहण करिए और आप हमें आशीर्वाद दे करके जाइए। इस तरह से हमें ज्ञात न होने पर भी इन तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। अब आप हमें पितृपक्ष का सही समय बता दीजिए। देखिए, पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने का एक समय बताया गया। इसके साथ ही जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, उस दिन आपको 5 बलि कर्म अवश्य करने चाहिए। जैसे श्राद्ध का सबसे पहले मैं समय बता देता हूं। दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में, यानी मध्याह्न के समय, आप अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कीजिए। अब जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, तो वो पंचबली कर्म क्या होते हैं जो ब्राह्मण भोज से पहले हमें करने चाहिए। देखिए, हमें 5 पत्तलों पर 5 थाली में भोजन जो आपने बनाया है उस दिन के लिए 5 जगह पहले उनको निकालना चाहिए। इनको पंचबली कर्म कहा गया। यदि आप पंचबली कर्म नहीं करते तो आपके पितृ संतुष्ट नहीं होते, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो 5 जगह भोजन किन के लिए निकालना है? एक जगह भोजन निकालिए गाय के लिए, दूसरी जगह भोजन निकालिए कुओं के लिए, तीसरी जगह भोजन निकालिए कुत्तों के लिए, चौथी जगह भोजन निकालिए चींटियों के लिए और 5वीं जगह भोजन निकलता है देवताओं के लिए। अब 4 जिस तरह से नाम स्पष्ट है, तो 4 जगह वहीं दे करके आइए। गाय को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, कौओं को खिलाइए और चींटियां को जहां बिल है पेड़ के वृक्ष के नीचे, वहां उस भोजन को रखिए। अब देवताओं के निमित्त जो बलि दी है उसको किसी प्रवाहित जल में आप डालिए। उसके बाद ब्राह्मण से कहिए कि आप भोजन ग्रहण करिए। ये पंचबली कर्म करने के बाद हमें श्रद्धा पूर्वक उस दिन ब्राह्मण में जिनका श्राद्ध है उनके ही स्वरूप का दर्शन करना चाहिए और ब्राह्मण भोज हो जाने के बाद दक्षिणा देकर, फल देकर, वस्त्र देकर, जो आपकी सामर्थ्य है, इस तरह से आपको ब्राह्मण को, उनका पूरे परिवार के सभी सदस्यजन उनका चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से उनको विदा करना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि पितृ पक्ष में घर के कौन कौन से सदस्य हैं जिन्हें पितृ या पितरों के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि आखिर घर में महिला है, बच्चे हैं, किन्हें पितृ करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। घर में सबसे पहले जो घर का सबसे बड़ा सदस्य बेटा है उसको ये कर्म करने चाहिए। उसके बाद यदि 5 बेटे अलग जगह बट गए हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि 5 बेटों को अपने अपने यहाँ श्राद्ध करें। घर में सामूहिक रूप से रह रहे हैं, बड़ा बेटा यदि शामिल नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो सबसे छोटे वाले पुत्र को ये सभी पिंडदान कर्म करने चाहिए, क्योंकि पितरों की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, घर में वंश वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो घर का कोई भी पुत्र है वो इस श्राद्ध को अपने पितरों के लिए कर सकता है। तो इस तरह से हमें श्राद्ध करना चाहिए। एक मेरा खुद का पर्सनल सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जैसे श्राद्ध में या पितृपक्ष में हम कोई नई चीज़ नहीं खरीद सकते,
तो अगर किसी ने कुछ ऑनलाइन भी मंगा लिया है या ऑनलाइन खरीद लिया है और उसकी तारीख इस दौरान ही पड़ गई है, तो क्या वो उस कपड़े को कैसे पहने? क्योंकि मन में तरह तरह की चीज़ें आती है कि कुछ गलत ना हो जाए, तो इसके लिए कुछ आप बताइए। देखिए, ये जो नई वस्तु खरीदने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए मना किया था कि जैसे पितृपक्ष के बाद सीधे ही नवरात्रि आती है और नवरात्रि में बहुत से मांगलिक कार्य लोग करते हैं, तो पितृपक्ष में कहीं आप शॉपिंग में ही बिजी ना हो जाएं और पितरों को भूल जाएं। इस वजह से ये रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि पितृपक्ष में कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अब पितृपक्ष में हम जो भी वस्तु खरीदें तो शास्त्रों के मुताबिक केवल वही खरीदें जो हमें पितरों के लिए दान करना है। तो यदि आप कोई वस्तु आवश्यक है तो खरीद सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। केवल मना इसलिए किया गया कहीं आप शादी की शॉपिंग करने के लिए बाजार में ही ना रहें, केवल एंगेजमेंट होनी है नवरात्र में उसी की तैयारी में ना लगे रहें, इसलिए ये डाला था कि कोई भी नूतन वस्त्र या नूतन चीज नहीं खरीदनी है। यदि आवश्यक है तो आप खरीद सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने इस दौरान कुछ गलतियाँ की है तो आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।